जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहे ताकि परमेश्वर के वचन आपको वक्त पर मिलते रहे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि मैं बाप से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेज देंगे। तो प्रभु यीशु क्यों चाहते थे कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए भेजे? क्या इंसान के जीवन में और भी जरूरी चीजें नहीं, जैसे अच्छी जॉब करना, अच्छी कमाई करना, अच्छा घर होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छा खाना होना, बच्चों के लिए छोड़कर जाना, सोना होना, चांदी होना? क्या ये सारी बातें भी जरूरी नहीं है? लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में क्यों कहा? और इंसान आज क्या कर रहा है और उसको सही में क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 और उसका 16 वचन, कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक, मतलब कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। संसार उसे पा नहीं सकता क्योंकि संसार उसे जानता नहीं, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। ऐसा प्रभु ने अपने चेलों से कहा, और तुम में होगा। मैं तुम्हारे अंदर अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भी आएंगे। ऐसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा। पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? क्या है पवित्र आत्मा के काम? क्यों पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने कहा? क्यों सोना चांदी के बारे में नहीं कहा? क्यों किसी पैसे के बारे में नहीं कहा? क्यों किसी संसार की आशीष के बारे में नहीं कहा? तो यूहन्ना 14 और 26 में लिखा है कि पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब मैंने जो जो कहा है वो तुम्हें याद दिलाएंगे और मैंने जो बातें तुम्हें कही है वो तुम्हें सिखाएंगे। मतलब पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर के वचन को सिखाना। पवित्र आत्मा का काम है कि बाइबल की बातें याद दिलाना। देखो, प्रभु यीशु ने भी शैतान से कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक शब्द से जीवित रहता है। इसका मतलब जीवन जो है वो पैसों में नहीं है, रोटी में नहीं है, लेकिन जीवन तो परमेश्वर के वचन के अंदर है। तो पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाते हैं और हमें सिखाते भी हैं। फिर यूहन्ना 15 और उसके 26 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम में आएंगे तो वो मेरी गवाही देंगे। और प्रभु यीशु ने भी कहा था कि तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाह बनना बहुत जरूरी है कि ये काम प्रभु यीशु ने किया है, ऐसा लोगों को बताना बहुत जरूरी है। आत्मा जितना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारी गवाही जरूरी है, और गवाही तो पवित्र आत्मा देते हैं। तो गवाही देने का जो काम है वो तो पवित्र आत्मा करते हैं। फिर बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 8वां वचन, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब वो पाप के बारे में तुम्हें सिखाएंगे, न्याय के बारे में भी बताएंगे, न्याय चुकाने के बारे में बताएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा न्याय होगा वो लगातार हमें याद रखना है। क्यों? तभी तो हम सही से चल पाएंगे। हमको मालूम ही नहीं कि हमारा न्याय क्या होगा या नहीं होने वाला, कुछ याद ही नहीं, पता ही नहीं, तो इंसान जिएगा कैसा? वो तो बिंदास जिएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब हमें पता है कि हमारा न्याय भी होने वाला है तो हम उसके हिसाब से जी सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हें न्याय के बारे में वो जरूर से वो बताएंगे। फिर रोमियो 8 के 16 में लिखा है कि पवित्र आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ
पवित्र आत्मा हमारा आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमें हमारे आत्मा के साथ बताते हैं कि हाँ तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। उसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय उसके 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा वो तो स्वर्ग में जाने का हमारा बयाना है। बयाना मतलब जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या तो कार वगैरह खरीदते हो सेकंड में या तो फर्स्ट में भी, समझ लो किसी ने घर बेचना चाहा और आप वो घर देखने के लिए चले गए। आपको घर पसंद आया, आपको उसका रेट भी पसंद आया, तो आपको अंदर से डर लगता है कि मेरे पहले कोई और खरीद कर ना लेकर चला जाए, क्योंकि घर 1-2 रुपये में तो मिलता नहीं, वो तो लाखों में होता है। तो आप लाखों रुपये जेब में लेकर तो घूमते नहीं। तो आप क्या करते हो मालूम है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार उसको दे देते हो और उसको बोलते हो बाकी के पैसे 1 महीने के बाद। मतलब ये हमारा बयाना है। तो बयाना क्या है? उस बात की गवाही है कि बाकी के पैसे मिल जाएंगे। उसी तरह से जो परमेश्वर हमको स्वर्ग देना चाहते, वो स्वर्ग देने से पहले जो हमें बयाना देते हैं कि स्वर्ग में जाने का बयाना क्या है, तो वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान में रखना। फिर दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय उसके 5वें वचन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा बयाना है। और दूसरी बार लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अंत में सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दिया गया है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जब आऊँगा तब मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो पृथ्वी के चारों छोर से उनके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो चुने हुए लोग मतलब कौन? चुने हुए लोग मतलब वो लोग जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिए है, वही लोग। तो अंत में सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमको बचा सकते हैं। फिर व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर इतने पवित्र है, वो किसी की आंख की शर्म नहीं रखते, किसी का मुंह भी नहीं रखते, वो जो भी करना होता है स्पष्ट करते, और वो कभी घूस नहीं लेते, रिश्वत नहीं लेते। अगर परमेश्वर रिश्वत लेते होते तो अच्छा था कि आप सोना चांदी या पैसे देकर नरक से स्वर्ग में चले जाते। लो परमेश्वर घूस लो, मैं इतना पैसा देता हूँ, मुझे अभी स्वर्ग में भेज दो। आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन हकीकत ये है कि परमेश्वर घूस नहीं लेते। तो जब परमेश्वर घूस नहीं लेते तो इसका मतलब आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता। फिर सफनिया में लिखा है उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन कि परमेश्वर के क्रोध के दिन आपका सोना, आपकी चांदी आपको बचा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से समझ तक। आपका सोना, आपका चांदी, आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता। तो आप कर क्या रहे हो? आप पवित्र आत्मा इकट्ठा कर रहे हो या सोना चांदी पैसा इकट्ठा कर रहे हो? आप किस बात के लिए मेहनत कर रहे हो? जहां पर अनंत काल का स्वर्ग है उस बात के लिए, या इस संसार में अनंत काल के लिए रहने के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो? क्या इस संसार में अनंत काल के लिए आप रह सकते हो? नहीं, कभी नहीं। अनंत काल के लिए आप नहीं रह सकते। अनंत काल का जीवन संसार में है ही नहीं। 50 या 60 साल कभी भी आपको मरना पड़ेगा, 70-80 साल लेकिन मरना पड़ेगा, 100-120 साल लेकिन मरना पड़ेगा। वो बात तो वो फाइनली, अगर स्वर्ग में जाना है तो वहाँ सोना चांदी आपको नहीं बचा सकता। तो आपको मेहनत किसके लिए करनी पड़ी? किसके लिए मेहनत करनी चाहिए आपको? और आप किस बात के लिए मेहनत कर रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हो? पवित्र आत्मा या सोना चांदी पैसा? आपको क्या बचाएगा? आपको कौन स्वर्ग में लेकर जाएगा? नरक से आपको कौन बचा सकता है? वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, पैसों के पीछे, सोना चांदी के पीछे, बड़े बड़े घर के पीछे, गाड़ी के पीछे भागना बंद करो। उससे कुछ नहीं होने वाला।
एक दिन रो गया। वो धनवान मालूम है नरक में चला गया था, वहां जाकर चिल्लाता मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। क्या खाक बचाए? वहां बोलता है एक बूंद पानी, अब क्या खाक मिले उसको बूंद पानी? वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर पछताने से कोई फायदा नहीं, और वहां जाओगे तो पछताओगे। इससे अच्छा यहाँ पर पछता लो, लेकिन पवित्र आत्मा को अच्छी तरह से पालो, पूरा हृदय भर दो पवित्र आत्मा से, वो बयाना पालो ताकि आप स्वर्ग में जा सको। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।